नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। विधायक ने साधु संतों की तुलना सांड से की है। साथ ही महाकुंभ पहुंचे साधु संतों और महामंडलेश्वरों पर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप लगाया। राजेंद्र कुमार सिंह ने बीजेपी और सनातन धर्म पर भी सवाल उठाए हैं। सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जब राजेंद्र कुमार सिंह ये बयान दे रहे थे, तब मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के बयान पर आपत्ति जताई और सनातन को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। और फिर इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चल रहे हैं दूसरों का खेल। कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा साधु संतों का अपमान करते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सांड को भी सनातन में नंदी के तौर पर पूजा जाता है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राजेंद्र सिंह कांग्रेस में उपेक्षित हैं और नजर में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी सबसे सभ्य, सबसे सौम्य और सबसे सरल आदमी माने जाते थे, लेकिन या तो ये कहिए कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा के कारण वो थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इस तरह का जवाब और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। साधु समाज पूज्य है, वंदनीय है और उनकी पूजा आराधना हर हमेशा होती आई है। आज भी अनेक साधु समाज के अनेक लोग अनेक तरह के बयान देते रहे, कभी समर्थन में भी होता है, कभी हमारे विरोध में भी होता है। फिर भी हमने संत समाज का कभी अपमान नहीं किया। वो खुद बताएं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब भोपाल से चुनाव लड़ा था और उनके साथ जो साधु समाज की बहुत बड़ी जमात घूमी थी या साधु संगत घूमी थी, तो उस संगत को राजेंद्र सिंह जी कैसे देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं? क्या वो सांड हैं? तो साधु संतों को सांड कहने पर बीजेपी आक्रोशित है और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है कि इस तरीके से अपमान नहीं किया जा सकता है और सांड तो नंदी की तरह पूजे जाते हैं। अगर इस तरीके से उन्होंने कहा अभी तो उन्हें सोचना चाहिए। शिवेंद्र बघेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, साधु संतों का अपमान क्या बिल्कुल भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती? ना केवल बीजेपी भर के बातें हैं बल्कि देश भर में जो लोग हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं कि साधु संतों का अपमान नहीं सहा जाएगा। किस तरीके से क्या मायने निकाले जाए, क्या कहना चाह रहे थे कांग्रेस की तरफ से विधायक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र कुमार सिंह अमरपाटन के विधायक है और काफी सीनियर विधायक है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह रहे हैं और बुजुर्ग है। ऐसे में सनातन धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, यहाँ तक कि साधु संतों और महामंडलेश्वरों तक के बारे में इस तरह की टिप्पणी भरे मंच में कहना, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी के साथ साथ जो बिंद के जो बड़े नेता हैं वो मंच में मौजूद थे। ऐसे में इस तरह का विवादित बयान देना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। इससे साधु संत भी नाराज हो रहे हैं। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है घेरने का, क्योंकि स्पष्ट रूप से राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों पर, सनातन पर और हिंदुत्व पर कटाक्ष किए हैं। यहां तक कि महाकुंभ पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि मीडिया मैनेजमेंट करके प्रचार करके 60 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों को दिखाया गया कि उन्होंने स्नान किया, लेकिन उनकी जानकारी में 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग नहीं थे। तो कुल मिला के वहां पे महाकुंभ में बीजेपी अपना प्रचार कर रही थी साधु संतों के मामले में, और वो साधु संत जो की तुलना उन्होंने सांड से की और खेत चरने की बात कही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बड़ा विवाद पैदा होगा। साधु संत भी सड़कों पे आ सकते हैं और बीजेपी घेरने का प्रयास कर सकती है। जी
बिल्कुल, और कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं और काफी नाराजगी भी आ रही है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आशीष जी, देखा जाए तो बहुत ज्यादा नाराजगी है, न केवल बीजेपी के नेता अब इस पर बयान दे रहे हैं बल्कि कई लोग अब विरोध इस पर जता रहे हैं कि इस तरीके से सांड से साधु संतों को कंपेयर करना गलत बात है। क्या कहेंगे आशीष जी? ये कांग्रेस की सनातन के प्रति मानसिकता है, ये पहली बार नहीं है। इनके नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कई सारे ऐसे बयान दिए जिनके कारण सनातन को अपमानित होना पड़ा है। ताजा बयान जो है वो निश्चित ही उस साधु और संतों की परंपरा का अपमान है जो अनादिकाल से भारत भूमि की विशेषता रही है। यहाँ पर जब जब समाजों में विकृति आई है तब तब साधु संतों ने इस समाज का मार्गदर्शन किया है, सनातन की रक्षा की है और निश्चित ही मैं ऐसा मान सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आशीष जी अपनी बात रखने के लिए।